कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। बुधवार की रात हथियारबंद अज्ञात लोगों ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के उस हिस्से में तोड़फोड़ की जहां पिछले हफ्ते महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद डॉक्टरों का रोष और बढ़ गया है। आज झारखंड के सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है, जो कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। राज्य के करीब 16,000 स्वास्थ्य कर्मी इस हड़ताल के समर्थन में हैं। ओपीडी समेत ऑपरेशन ठप रहेंगे। इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। आईएमए के मुताबिक एक दिन में 40,000 से ज्यादा मरीज इससे प्रभावित होंगे। डॉक्टरों के इस आंदोलन से रांची के रिम्स में अब तक 7,000 मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है। 200 से ज्यादा ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं। और अधिक जानकारी बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ, इस मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टर जो है वो काफी आक्रोश में है, आक्रोशित हो चुके हैं और सभी ओपीडी सेवाएं जो है सब बंद कर चुके हैं, हड़ताल पर है। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जो है कार्य बहिष्कार किया है सभी डॉक्टरों ने। क्या कुछ जो है फिलहाल और बातें निकल कर आ रही है सामने, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है जो महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल के अंदर ये घटना घटी है। जी बिल्कुल, कोलकाता में महिला चिकित्सक से रेप और हत्या के मामले को लेकर के जैसे ही ये खबरें सामने आई, उसके बाद देश भर में डॉक्टर जो है इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश में भी जो है बीते मंगलवार से यह आंदोलन चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मरीज प्रभावित हो रहे हैं। रिम्स की अगर बात करें तो अब तक 7,000 जो है मरीजों का इलाज क्या प्रभावित होना पड़ा है। 200 से अधिक जो है ऑपरेशन टाले गए हैं। तो कह सकते हैं कि जो डॉक्टरों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, इसका सीधे तौर पे जो व्यापक असर है वो मरीजों पर पड़ रहा है। और जिस तरह से आज से लेकर से 24 घंटा तक जो है तमाम, चाहे निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पे डॉक्टर सेवा नहीं देंगे। ओपीडी का जो कार्य है वो पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि इमरजेंसी सेवा ही जो है वो बहाल रहेगा। तो ऐसे में मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राज्य के जो सबसे बड़े अस्पताल रिम्स, जहाँ पर रोज़ाना अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं, बेहतर लाभ के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अनशन पर है, आंदोलन कर रहे हैं और तमाम तरह की जो सेवाएं हैं, जो ओपीडी सेवा है जो दी जाती है, वो सेवाएं ठप है। तो इससे कहीं ना कहीं मरीजों का इलाज जो है वो प्रभावित हो रहा है। ऑपरेशन जो है वो टाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मरीज को इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरह से आज से डॉक्टर जो है वो 24 घंटा के लिए आंदोलन को जारी रखा है। आंदोलन तो ऐसे मंगलवार से ही जारी है और लगातार ये आंदोलन को लेकर के ये डटे हुए हैं। और जिस तरह से पूरे मामला जो सामने आया है, भले ही चिकित्सकों को जो घटना हुई है इसको लेकर के सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन एक बार फिर जो है इस मसले को लेकर के जो चिकित्सक है उनके द्वारा एक मांग की जा रही है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की, ताकि जो चिकित्सक है वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और सुरक्षित माहौल में जो है लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध करा पाए। तो अब देखना होगा कि अब सरकार के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, चूँकि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग है वो चिकित्सकों की एक लंबी पुरानी मांग है और इस मांग एक बार यह मांग जो है फिर एक बार उठने लगा है। तो ऐसे में अब सरकार क्या इसको लेकर के निर्देश देती है, क्या आदेश जारी करती है, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से पूरे राज्य भर में ही नहीं पूरे देश भर में इस मामले को लेकर के चिकित्सक आक्रोशित है और लगातार आंदोलनरत है और इसका सीधा खामियाजा कहीं ना कहीं मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। दूर दराज से मरीज जो है बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है वो अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो अब देखना होगा सरकार जो है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के क्या कुछ कदम उठाती है और कब तक चिकित्सकों का आंदोलन खत्म होता है,
तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिकित्सकों का आंदोलन बिल्कुल। खत्म होगा उसके बाद ही बिल्कुल जो है दीपक, और देखिए 16,000 करीब 16,000 के आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी है वो हड़ताल पर है। और आईएमए के मुताबिक जो है एक दिन में 40,000 से ज्यादा मरीज जो है प्रभावित होंगे जब डॉक्टर आंदोलन पर रहेंगे। तो इस वजह से मरीजों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो जरूरी है इसमें कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसमें डॉक्टरों की मांगे पूरी की जाए, और खासकर जो महिला डॉक्टर के साथ ये अन्याय हुआ, ये दरिंदगी हुई, उसे जो है जल्द से जल्द न्याय मिले। सीबीआई जांच जो बैठाई गई है उसे तेजी से जो है और आगे बढ़ाया जाए, और इस मामले में जल्द से जल्द जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसे पकड़ा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये डॉक्टरों का जो हड़ताल है वो मरीजों पर असर पड़ रहा है, और एक दिन में जो आईएमए का आंकड़ा है वो 40,000 मरीज इससे प्रभावित होंगे। तो ये मरीज, ये आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय होगा कि डॉक्टर सभी हड़ताल पर रहेंगे तो फिर जितने भी मरीज है उनका चेकअप कौन करेगा, उन्हें कौन देखेगा। तो ये जितनी जल्द हो सके इस मामले को खत्म कर और दोषियों को जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वजह यही है कि सभी मरीज जो है वो प्रभावित हो रहे हैं इस आंदोलन की वजह से। दीपक जी बिल्कुल, देखिए जो घटना कोलकाता में घटी है और इसको लेकर जो चिकित्सक आंदोलनरत है, इसका सीधा खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो जिनको इलाज जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पूरे राज्य भर में ही नहीं, पूरे देश भर में डॉक्टर आंदोलनरत है। अब झारखंड प्रदेश में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ओपीडी सेवा ही जो है, ओपीडी सेवा जो है पूरी तरह से बाधित हो गया है। ओपीडी सेवा चिकित्सकों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं इमरजेंसी सेवा ही चिकित्सकों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पूरे मामला सामने आया है और जिस तरह से पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच का आदेश हो गया है, तो ऐसे में सीबीआई जांच त्वरित गति से करते हुए जो है वो आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जो आरोपी है उसे सजा देने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति भविष्य में आगे ना हो। दूसरी बात है कि जिस तरह से डॉक्टर और चिकित्सकों के द्वारा जो मांग की जा रही है, ये मांग भले ही पुरानी है लेकिन एक बार फिर नए सिरे से ये मांग उठने लगा है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बहाल और लागू किया जाए। इसको लेकर के अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सरकार जो है वो निर्णय लेती है, और लेती है तो कब लेती है, और उसके बाद जो है चिकित्सकों का आंदोलन रुकता है, तब ही जाकर के पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बहाल हो पाएगा, पूरे देश भर में बहाल हो पाएगा, और जो मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं उनको बेहतर इलाज जो है उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन इसमें अब दो चीज़ है, एक तो सीबीआई जांच का आदेश जारी हो गया है, सीबीआई जांच को आदेश जो है वो त्वरित गति से करना होगा सीबीआई को, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई करते हुए एक्यूज्ड को सजा दिलानी होगी, कड़ी सजा उन्हें दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग उठ रही है, तो इस पर सरकार को निर्णय लेना है। अब सरकार जो है इस पर क्या निर्णय लेती है ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से झारखंड प्रदेश की बात करें तो पिछले मंगलवार से झारखंड प्रदेश के तमाम चिकित्सक जो है वो आंदोलनरत है और किसी भी तरह का वो सेवा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही मरीजों को मिल रहा है। तो ऐसे में अब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के सरकार का आगे का क्या निर्णय होता है, क्योंकि सरकार के निर्णय पर ही तमाम चीज़ें स्पष्ट है। अगर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बहाल लागू किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में चिकित्सक जो है अपने सेवा कार्य को सुचारू रूप से शुरू करेंगे। लेकिन जब तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बहाल नहीं किया जाता है, लागू नहीं होता है, तो इस परिस्थिति में क्या आंदोलनरत जो चिकित्सक है वो आगे भी आंदोलन को जारी रखेंगे। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये चीज जो है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो चिकित्सक सेवा जो उपलब्ध करानी चाहिए मरीजों को वो सेवा उपलब्ध नहीं करा रही। तो यह आने वाले समय कितने दिनों तक इनका आंदोलन चलता रहेगा और मरीज प्रभावित होते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर क्या कुछ निर्णय लेती है और चिकित्सक जो है पुनः अपने कार्य में पुनः लौटते हैं और सेवा उपलब्ध कराते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन चल रहा है, पिछले मंगलवार से चिकित्सक जो है आंदोलनरत है और इसका सीधा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीज को किसी भी तरह का कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चिकित्सकों के द्वारा जो है इमरजेंसी सेवा ही उपलब्ध कराई जा रही है। तो सीधे तौर पर मरीज प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इस दिशा में सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बहाल होता है तो कब होता है, और चिकित्सकों का आंदोलन कब तक जारी रहता है। और चूँकि अभी जो जानकारी है कि 24 घंटा तक
जो है सरकारी अस्पताल के बिल्कुल चिकित्सक हो या दीपक, निजी और देखिए अस्पताल ये के चिकित्सक। 24 घंटा सिर्फ एक दिन की बात नहीं, पर इस 24 घंटे में काफी मरीजों को जो है इसका खामियाजा भुगतना होगा, काफी मरीजों को परेशानी होगी डॉक्टरों के आंदोलन से। इसलिए जल्द से जल्द सरकार को जो है इस पर कुछ निर्णय लेना होगा, एक फैसला लेना होगा, डॉक्टरों की मांगे जल्द से जल्द पूरी करनी होगी, तब जाकर जो है यह आंदोलन बंद होगा और कहीं ना कहीं डॉक्टरों की मांगे पूरी होगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ फैसला आता है, यह आंदोलन का कितना असर होता है सरकार पर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम बातचीत करने के लिए। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।